हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चलो शादी की रस्में शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वेडिंग रिचुअल्स। लेट्स बिगिन द वेडिंग रिचुअल्स। चलो शादी की रस्में शुरू करते हैं। गाइज, रिचुअल्स का मतलब होता है रस्म, या आप बोल सकते हैं रीति रिवाज। तो यहाँ पे ये पंडित जी बोल रहे हैं कि चलो शादी की रस्में शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वेडिंग रिचुअल्स। तब ये लड़की बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। मैं शादी नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। तब ये लड़का बोलता है कि यह मजाक करने का समय नहीं है। दिस इज़ नो टाइम फॉर जोक्स। दिस इज़ नो टाइम फॉर जोक्स। यह मजाक करने का समय नहीं है। गाइज, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना है कि यह मजाक करने का समय नहीं है तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि दिस इज़ नो टाइम फॉर जोक्स। यह मजाक करने का समय नहीं है। तुम मुझे इन सब लोगों के सामने क्यों शर्मिंदा कर रही हो? वाई आर यू एम्बेरसिंग मी इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल? वाई आर यू एम्बेरसिंग मी इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल्स। तुम मुझे इन सब लोगों के सामने क्यों शर्मिंदा कर रही हो? वाई आर यू एम्बेरसिंग मी इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल्स। तुमको यह पहले ही कहना चाहिए था। यू शुड हैव सेड दिस बिफोर। यू शुड हैव सेड दिस बिफोर। तुमको यह पहले ही कहना चाहिए था। गाइज, यहाँ पे लड़की शादी करने के लिए मना कर देती है। तब ये लड़का बोलता है कि तुम मुझे इन सब लोगों के सामने क्यों शर्मिंदा कर रही हो? वाई आर यू एम्बेरसिंग मी इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल्स। तुमको यह पहले ही कहना चाहिए था। यू शुड हैव सेड दिस बिफोर। अगर पहले ही बोल देती तो ये शादी यादगार कैसे बनती? इफ आई हैड सेड इट बिफोर हाउ वुड दिस बी अ मेमोरेबल वेडिंग? इफ आई हैड सेड इट बिफोर हाउ वुड दिस बी अ मेमोरेबल वेडिंग? अगर पहले ही बोल देती तो ये शादी यादगार कैसे बनती? गाइज, ये लड़की शादी के लिए मना कर देती है। तब ये लड़का बोलता है कि तुमको यह पहले ही कहना चाहिए था। यू शुड हैव सेड दिस बिफोर। तब ये बोलती कि अगर पहले ही बोल देती तो ये शादी यादगार कैसे बनती? गाइज, ये मिक्स कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही कि इफ आई हैड सेड इट बिफोर हाउ वुड दिस बी अ मेमोरेबल वेडिंग? अगर पहले ही बोल देती तो ये शादी यादगार कैसे बनती? भाई सब आए और चले गए। ब्रदर एवरीवन केम एंड लेफ्ट। ब्रदर एवरीवन केम एंड लेफ्ट। भाई सब आए और चले गए। आप कम से कम उन्हें धन्यवाद तो बोल देते। यू कुड हैव एट लीस्ट थैंक देम। यू कुड हैव एट लीस्ट थैंक देम। आप कम से कम उन्हें धन्यवाद तो बोल देते। गाइज, ये उन लोगों से मिलता नहीं है। तब इसकी बहन बोल रही है कि भाई सब आए और चले गए। ब्रदर एवरीवन केम एंड लेफ्ट। आप कम से कम उन्हें धन्यवाद तो बोल देते, यानी कि आपको कम से कम उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए था। यू कुड हैव एट लीस्ट थैंक देम। यू कुड हैव एट लीस्ट थैंक देम। आप कम से कम उन्हें धन्यवाद तो बोल देते। वैसे मुझे नहीं पता कि आप इतने परेशान क्यों हो। बाय द वे आई डोंट नो वाई यू आर सो अपसेट। बाय द वे आई डोंट नो वाई यू आर सो अपसेट। वैसे मुझे नहीं पता कि आप इतने परेशान क्यों हो। बाय द वे आई डोंट नो वाई यू आर सो अपसेट। सना प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और तुम घर वापस जाओ। सना प्लीज़ लीव मी अलोन एंड गो बैक होम। सना प्लीज़ लीव मी अलोन एंड गो बैक होम। सना प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और तुम घर वापस जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग हियर? वॉट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन कर लेते। यू शुड हैव कॉल्ड मी बिफोर कमिंग हियर। यू शुड हैव कॉल्ड मी बिफोर कमिंग हियर। तुम यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन तो कर लेते। कहने का ये मतलब है गाइस कि तुमको यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी बिफोर कमिंग हियर। तुम यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन तो कर लेते। यहाँ पे गाइस ये लड़की बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन तो कर लेते। यू शुड हैव कॉल्ड मी बिफोर कमिंग हियर। तब ये बोलते गाइस कि चिंता मत करो, मुझे किसी ने नहीं देखा। डोंट वरी नो वन हैज़ सीन मी। डोंट वरी नो वन हैज़ सीन मी। चिंता मत करो, मुझे किसी ने नहीं देखा। डोंट वरी नो वन हैज़ सीन मी। मैं तुमसे दूर और नहीं रह पा रहा था। आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। मैं तुमसे दूर और नहीं रह पा रहा था। आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर। मैं तुमसे और दूर नहीं रह पा रहा था, मुझे आना ही पड़ा। आई हैड टू कम।
आई हैड टू कम, मुझे आना ही पड़ा। यहाँ पे गाइज ये लड़का बोल रहा है कि मैं तुमसे दूर और नहीं रह पा रहा था। आई कुडंट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर, मुझे आना ही पड़ा। आई हैड टू कम, आई हैड टू कम, मुझे आना ही पड़ा। जब तक तुम आसपास नहीं होते तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। आई फील लोनली व्हेन यू आर नॉट अराउंड, आई फील लोनली व्हेन यू आर नॉट अराउंड, जब तुम आसपास नहीं होते तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। आई फील लोनली व्हेन यू आर नॉट अराउंड। गाइज अराउंड का मतलब होता है कि आसपास। व्हेन यू आर नॉट अराउंड, जब तुम आसपास नहीं होते। आई फील लोनली, मुझे अकेलापन महसूस होता है। तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते? गाइस इसको फ़ोन आ रहा था तो ये फ़ोन उठाता नहीं है, तब ये लड़की बोलती कि तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू आंसर इट, वाई डोंट यू आंसर इट, तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू आंसर इट, क्या यह कोई मजाक है? इज दिस सम काइंड ऑफ जोक, इज दिस सम काइंड ऑफ जोक, क्या यह कोई मजाक है? इसको गाइज कोई कुछ बोलता है तब ये लड़का बोल रहा है कि क्या यह कोई मजाक है? इज दिस सम काइंड ऑफ जोक, क्या हुआ, कौन था? ये लड़की पूछती है व्हाट हैपेंड, हु वाज दैट, व्हाट हैपेंड, हु वाज दैट, क्या हुआ, कौन था? व्हाट हैपेंड, हु वाज दैट। माया का शव मुर्दा घर से गायब हो गया है। मायाज बॉडी हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द मॉर्ग, मायाज बॉडी हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द मॉर्ग, माया का शव मुर्दा घर से गायब हो गया है। गाइस को कोई फ़ोन करके बता रहा है कि उसका शरीर गायब हो गया है मुर्दा घर से, तब ये बोलता है कि क्या यह कोई मजाक है? इज दिस सम काइंड ऑफ जोक, इज दिस सम काइंड ऑफ जोक, क्या यह कोई मजाक है? ये लड़की बोलती है क्या हुआ, कौन था? व्हाट हैपेंड, हु वाज दैट, हु वाज दैट, कौन था? तब ये बताते हैं कि माया का शव मुर्दा घर से गायब हो गया है। मायाज बॉडी हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द मॉर्ग। गाइज मॉर्ग का मतलब होता है कि मुर्दा घर। माया का शव मुर्दा घर से गायब हो गया है। मायाज बॉडी हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द मॉर्ग। तब ये बोलती गाइज कि क्या किसी ने उसका शरीर चुरा लिया? डिड समवन स्टील हर बॉडी, डिड समवन स्टील हर बॉडी, क्या किसी ने उसका शरीर चुरा लिया? डिड समवन स्टील हर बॉडी। ये बोलते गाइज कि कोई उसका शरीर क्यों चुराएगा? वाई वुड समवन स्टील हर बॉडी, वाई वुड समवन स्टील हर बॉडी, कोई उसका शरीर क्यों चुराएगा? वाई वुड समवन स्टील हर बॉडी। ये पूछती है गाइज क्या किसी ने उसका शरीर चुरा लिया? डिड समवन स्टील हर बॉडी, कोई उसका शरीर क्यों चुराएगा? वाई वुड समवन स्टील हर बॉडी। शायद पुलिस से कोई गलती हो गई होगी। मे बी द पुलिस मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, मे बी द पुलिस मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, शायद पुलिस से कोई गलती हो गई होगी। मे बी द पुलिस मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, क्या तुम्हें जाना जरूरी है? तब ये गाइस जाने लगता है। लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें जाना जरूरी है? डू यू हैव टू गो, डू यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना जरूरी है? डू यू हैव टू गो या डू यू नीड टू गो, क्या तुम्हें जाना जरूरी है? डू यू हैव टू गो बोल सकते हो गाइज, या आप बोल सकते हो कि डू यू नीड टू गो, क्या तुम्हें जाना जरूरी है? तब ये बोलते गाइज कि अगर मैं नहीं गया तो पुलिस को मुझ पर शक हो जाएगा। इफ़ आई डोंट गो द पुलिस विल गेट सस्पिशियस मी, इफ़ आई डोंट गो द पुलिस विल गेट सस्पिशियस मी, अगर मैं नहीं गया तो पुलिस को मुझ पर शक हो जाएगा। इफ़ आई डोंट गो द पुलिस विल गेट सस्पिशियस मी। यहाँ पे गाइज ये पहुँचने के बाद बोल रहे हैं कि क्या तुम वही हो जिसने मुझे कॉल किया था? आर यू द वन हु कॉल्ड मी, आर यू द वन हु कॉल्ड मी, क्या तुम वही हो जिसने मुझे कॉल किया था? आर यू द वन हु कॉल्ड मी। ये बोलते गाइज कि ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया? हाउ कम शी स्लैप्ड यू, हाउ कम शी स्लैप्ड यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया? गाइज हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। जब भी आपको किसी सेंटेंस में बोलना हो कि ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, ऐसे कैसे तुम वहाँ जा सकते हो, ऐसे कैसे वो तुमको बुलाएगा, यानी कि जब भी आपको ऐसे कैसे यूज करना है तब आप हाउ कम का यूज कर सकते हैं। और गाइज एक बात हमेशा याद रखना कि हाउ कम के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। हाउ कम शी स्लैप्ड यू, हाउ कम शी स्लैप्ड यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। जब तक शव नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूँगा। यहाँ पे ये बोल रहे गाइज कि आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज़ फाउंड, आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज़ फाउंड, जब तक शव नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूँगा। आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज़ फाउंड। आपके साथ किसी की ऐसी दुश्मनी थी जो वो निकालना चाह रहा हो? डिड यू हैव अ ग्रज विथ समवन हु माइट वॉन्ट टू गेट बैक एट यू, डिड यू हैव अ ग्रज विथ समवन हु माइट वॉन्ट टू गेट बैक एट यू। आपके साथ किसी की ऐसी दुश्मनी थी जो वो निकालना चाह रहा हो?
डिड यू हैव अ ग्रज विथ समवन हु माइट वॉन्ट टू गेट बैक एट यू। गाइज ग्रज का मतलब होता है दुश्मनी, द्वेष। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपके साथ किसी की दुश्मनी थी जो वो निकालना चाह रहा हो। डिड यू हैव अ ग्रज विथ समवन हु माइट वॉन्ट टू गेट बैक एट यू। गेट बैक एट यू का मतलब होता है कि जो आप पे निकालना चाह रहा हो। डिड यू हैव अ ग्रज विथ समवन हु माइट वॉन्ट टू गेट बैक एट यू। आपके साथ किसी की ऐसी दुश्मनी थी जो वो निकालना चाह रहा हो। आगे देखते हैं गाइज, आप जरा रुकिए, आपसे और सवाल पूछना है। यू हैव टू वेट, आई हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। यू हैव टू वेट, आई हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। आप जरा रुकिए, आपसे और सवाल पूछने हैं। गाइज कहने का ये मतलब है कि आप जरा इंतजार कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट, आई हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। मेरे पास आपके लिए और सवाल हैं। यू हैव टू वेट, आई हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। तब ये लड़की बोलती है गाइज कि तुम वापस क्यों नहीं आ जाते। वाई डोंट यू जस्ट कम बैक। वाई डोंट यू जस्ट कम बैक। तुम वापस क्यों नहीं आ जाते। वाई डोंट यू जस्ट कम बैक। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ पता लगा सकते हो। आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। मुझे नहीं लगता कि तुम पता कुछ लगा सकते हो। आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। तभी लड़का बोलता है कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता क्योंकि मुझसे पूछताछ की जा रही है। आई कांट बस फ्रॉम हियर बिकॉज आई एम बीइंग क्वेश्चनड। आई कांट बस फ्रॉम हियर बिकॉज आई एम बीइंग क्वेश्चनड। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। आई कांट बस फ्रॉम हियर। या आप बोल सकते हैं गाइस कि आई कांट मूव फ्रॉम हियर। या मूव बोलो या बस बोलो। बस का भी मतलब होता है हिलना, मूव का भी मतलब होता है हिलना। बिकॉज आई एम बीइंग क्वेश्चनड, क्योंकि मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझसे पूछताछ किए जा रहे हैं। गाइज ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई कांट बस फ्रॉम हियर बिकॉज आई एम बीइंग क्वेश्चनड। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता क्योंकि मुझसे पूछताछ की जा रही है। आप अंदर बैठिए, सर आकर आपसे बात करेंगे। प्लीज सिट इनसाइड, सर विल स्पीक टू यू व्हेन ही गेट्स बैक। प्लीज सिट इनसाइड, सर विल स्पीक टू यू व्हेन ही गेट्स बैक। आप अंदर बैठिए, सर आकर आपसे बात करेंगे। प्लीज सिट इनसाइड, सर विल स्पीक टू यू व्हेन ही गेट्स बैक। वो आपसे बात करेंगे जब वो वापस आ जाएंगे। प्लीज इनसाइड, सर विल स्पीक टू यू व्हेन ही गेट्स बैक। आप अंदर बैठिए, सर आपसे आकर बात करेंगे। आगे देखते हैं गाइज, तुमने टाइम देखा है। उनको बोलो मुझे घर भी जाना है। हैव यू सीन द टाइम, टेल हिम आई हैव टू गेट होम। हैव यू सीन द टाइम, टेल हिम आई हैव टू गेट होम। तुमने टाइम देखा है, उनको बोलो मुझे घर जाना है। तो गाइज रात के लेट हो रहा था, तब ये बोलता है कि तुमने टाइम देखा है। हैव यू सीन द टाइम, टेल हिम आई हैव टू गेट होम। उनको बोलो मुझे घर भी जाना है। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। डू यू इवन नो हु आई एम। डू यू इवन नो हु आई एम। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। डू यू इवन नो हु आई एम। यह जमीन पर गिरा था तो मैंने उठा लिया। इट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर सो आई पिक्ड इट अप। इट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर सो आई पिक्ड इट अप। यह जमीन पर गिरा था। इट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर तो मैंने उठा लिया। सो आई पिक्ड इट अप। इट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर सो आई पिक्ड इट अप। यह जमीन पर गिरा था तो मैंने उठा लिया। मेरी बहन का फ़ोन है, परेशान होगी। तो इसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है, ये बोलता है गाइस कि मेरी बहन का फ़ोन है, परेशान होगी। इट्स माई सिस्टर कॉलिंग, शी मस्ट बी वरीड। इट्स माई सिस्टर कॉलिंग, शी मस्ट बी वरीड। मेरी बहन का फ़ोन है, परेशान होगी। इट्स माई सिस्टर कॉलिंग, शी मस्ट बी वरीड। तब ये बोलते हैं गाइस कि बहन का नंबर सेव नहीं रखते। डोंट यू सेव योर सिस्टर्स नंबर। डोंट यू सेव योर सिस्टर्स नंबर। बहन का नंबर सेव नहीं रखते। डोंट यू सेव योर सिस्टर्स नंबर। यह बोलता है गाइस कि यह उसका नया नंबर है। इट्स हर न्यू नंबर। इट्स हर न्यू नंबर। यह उसका नया नंबर है। यह बोलता है गाइस कि आज ही लिया होगा। शी मस्ट हैव गॉट इट टुडे। शी मस्ट हैव गॉट इट टुडे। आज ही लिया होगा। यहाँ पे गाइस ये बोल रहा है कि यह उसका नया नंबर है। इट्स हर न्यू नंबर। तब ये बोलता है गाइस कि आज ही लिया होगा। शी मस्ट हैव गॉट इट टुडे। आज ही लिया होगा। शी मस्ट हैव गॉट इट टुडे। मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस दो। गिव मी बैक ऑल माई बिलोंगिंग्स। गिव मी बैक ऑल माई बिलोंगिंग्स। मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस दो। गाइज माई बिलोंगिंग्स का मतलब होता है कि मेरी चीज़ें। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस दो जो तुमने लिया है।
गिव मी बैक ऑल माई बिलोंगिंग्स, मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस दो। गाइस इसका ये फ़ोन रख लेता है और सारा सामान रख लेता है, तब ये बोल रहा है कि मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस दो, मुझे मेरे सारे सामान वापस करो। गिव मी बैक ऑल माई बिलोंगिंग्स, वह मुझे पागल लगता है। ही डज लुक क्रेजी टू मी, ही डज लुक क्रेजी टू मी, वह मुझे पागल लगता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि ही लुक्स क्रेजी टू मी या ही डज लुक क्रेजी टू मी, ही लुक्स क्रेजी टू मी या ही डज लुक क्रेजी टू मी, वह मुझे पागल लगता है। वेल गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज हो सके तो आप इन सारे सेंटेंसेस को बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, रिपीट कीजिए। अगर आप जितना बोलेंगे उतना ही जल्दी आप सारे इंग्लिश सेंटेंस को सीख सकते हैं और उतनी ही जल्दी गाइज आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।